Hello bachcho, let's read the question first. The question reads in dash A fish caught in dash B happened to be a dash C, which was thought to be extinct. These animals are called dash evolved into the first dash. आपको यहाँ 5 dash given है और ये एक statement based question है बच्चों. और अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन आपको एक क्लियरली दिखाएगा कि जो ए हमारा ब्लैंक है यहाँ पे वो कोई ईयर है. ओके और जिस पर्टिकुलर भी हम फिश के बारे में बात यहाँ पे कर रहे हैं वो कैसी हो चुकी थी, दे वर थॉट, इट वाज थॉट कि वो एक्सटेंट हो चुकी थी. और बी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि वो कहाँ पाई गई थी. तो इसका मतलब बी कैसी है, वो हमारी एक प्लेस है. तो सबसे पहले अगर हम ए आइडेंटिफाई कर लें कि हम यहाँ पे किस फिश की बात कर रहे हैं जो एक्सटेंट कंसिडर की गई थी लेकिन लेटर पता चला कि वो फर्स्ट किसी डैश में इवॉल्व हुई, तो हम अपना इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या मेंशन है बच्चों, यहाँ अगर आप देखोगे तो हमारे पास 2 ईयर गिवन है, 1891 एंड 1938 सारे ऑप्शंस के अंदर, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बच्चों जो की कंसेप्ट में रिवाइज करने जा रहे हैं वो हमारा है यहाँ पे एक फिश के बारे में. ओके इस फिश को नाम कहा जाता था सीलोसिंथ. क्या नाम था बच्चा इसका, सीलोसिंथ. और इसको हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं. क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल. इसे हम लिविंग फॉसिल क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि अर्लियर ये कंसिडर किया गया था कि जब डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए थे, जब डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए थे अलोंग साइड ये फिश भी क्या हो गई थी, एक्सटिंक्ट हो गई थी. क्या हो गई थी, एक्सटिंक्ट हो गई थी. बट आपके 1938 के अंदर, 1938 के अंदर साउथ अफ्रीका में एक फॉसिल मिला. ओके एक फॉसिल डिस्कवर हुआ जो कि आपका ये था, दिस इज एन एक्सटिंक्ट फॉसिल स्पेसिमेन, जो कि किस में मिला हमें 1938 में. बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है बच्चों ये. तो इसने ये देखा इसके बाद इसका इवन लिविंग आपको जो फिश होती है वो भी अपीयर होने लगी. तो ये होता है एक्सटेंट का आपका पिक्चर. एक्सटेंट का मतलब ये होता है जो हमें कंसिडर हमने किया था डेड है लेकिन वो डेड है नहीं, उसके कुछ मेंबर्स अभी भी लिविंग हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप के. तो ये हमने एक एक्सटेंट जो है उसके पिक्चर देखी कि भैया अभी भी वो जिंदा है. इसीलिए पहले ये कंसिडर की जाती थी ये फॉसिल है, बट जब से इसका एक्सटेंट स्पेसिमेन हमें मिला है तब से लिविंग फॉसिल की कैटेगरी में या एक्सटेंट स्पेसिमेन की कैटेगरी में कैटेगराइज कर दी गई है. तो हम यहाँ पे क्या नाम है हमने देखा, सीलोकेंथ. तो अगर हमने देखा अपने ऑप्शन में 1938 किस में बच्चों, 2 में और 4 में, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन और जो हमारा थर्ड ऑप्शन था वो डायरेक्टली इनकरेक्ट हो जाता है. अब सेकंड एंड थर्ड के फोर्थ में हम देखते हैं तो बी में साउथ अमेरिका है जबकि यहाँ पे अफ्रीका है. तो हमारे कहाँ पे फाइंड आउट हुआ था, ये अफ्रीका में मिला था फॉसिल. तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाता है, यहीं से हमारा करेक्ट हो जाता है, जबकि सेकंड हमारा इनकरेक्ट हो जाता है. आगे भी देखते हैं बच्चों, सी ऑप्शन क्या है, सीलोकेंथ. यही हमने नाम देखा है फिश का कि वो क्या है, सीलोकेंथ है. इसके पास क्या है बच्चों, इसके पास लोब फिन्स है. लोब फिन्स अगर आप देखोगे ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो एम्फीबियंस में भी पाया गया है. तो हम इसीलिए कंसिडर करते हैं कि लोब फिन्स जो है वो एम्फीबियंस कहीं ना कहीं उनको मदद मिली है इससे. और सीलोकैंथ जो है आपका उसी ने इनको इवॉल्व करने में मदद करी है. तो इसीलिए हमारे पास जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लोब फिन्स. एंड किस में इवॉल्व हुए थे फाइनली, ई, विच वर एम्फीबियंस. So the final answer to the given question will be option number 4. Hope you have understood this question well, बच्चों. Best of luck.